पार्टी डिसिप्लिन, दोनों पार्टीज का मापदंड एक होना चाहिए। उनके लिए आप कह रही हैं मैं ये बात क्यों कर रही हूं? मैं तो कह रही हूं गलत डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे ही कंगना भी गलत है, ऐसे ही निशिकांत दुबे भी गलत है, ऐसे ही संबित पात्रा भी गलत है। देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। इस देश के मीडिया ने सुरक्षा इंटेलिजेंस कौन से सवाल पूछे? कौन से सवाल पूछे आपने? दिखाइए मुझे एक शो। कितने शो किए आपने? मैं अभी इंटेलिजेंस फेलियर पर लेकिन कितने शो किए? अरे मैं करूंगी शो, लेकिन बनिए। आप लोग मुर्गा मंडी चलाने लगे। You are not willing. You are not willing to understand what I'm trying to say. No. And I will say one more thing, रूबिका जी। आपको तो देखिए अपना एजेंडा चलाना है, आपको तो बीजेपी की बात बोलनी है, बीजेपी की तरफ से बात रखनी है। अरे आप क्यों चिल्ला रहे हैं? वहाँ बैठे बीजेपी के प्रवक्ता, अरे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, आप क्यों इतना बैटिंग कर रहे हैं? जी पहला सवाल आपसे इस वक्त यही सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि आप तो सोशल मीडिया को टीम को हेड भी करती हैं। ये जो पोस्टर जारी हुआ है ये असंवेदनशील है कि नहीं है? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। ये सच है कि ये देश बहुत उद्वेलित है, परेशान है, संशय में है, शंका में है, घबराया हुआ है इतने बड़े आतंकी हमले के बाद। और ये भी सच है कि इससे ज्यादा सकारात्मक रुख सरकार ने कभी भी विपक्ष से नहीं पाया होगा। एटलीस्ट हमने तो नहीं पाया था जो इस समय हम दे रहे हैं। और हम पूरी तरह से कह रहे हैं जो भी एक्शन सरकार लेती है, जो भी निर्णय लेती है, जिस तरह की भी कार्रवाई करती है पाकिस्तान के खिलाफ, हम पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं। हमारे नेताओं ने तो आज लिखकर यह भी कहा कि संसद का स्पेशल सत्र बुलाइए जिससे पाकिस्तान में बैठे हुए दो कौड़ी के लोग और यहां पर देश की जनता को एक संदेश जाए कि विपक्ष और सरकार एकजुट एक साथ है। यह कहने के बाद अब मैं उस पोस्टर की बात शुरू करती हूं जिस पर आप शो कर रही हैं। और रूबिका जी अगर बीजेपी ये कहती तो शायद मैं इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन ना देती, लेकिन आप तो एक बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपकी फिल्मों में भी रुचि है, मुझे पता है। ये जो पोस्टर आप दिखा रही हैं इसमें ना तो हाथ है ना पैर है, एक शानदार सा आलीशान सा कपड़ा है। और यह पोस्टर प्रेरित है तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, जिसमें वो गायब हो जाता है, उससे प्रेरित यह पोस्टर है। वही फॉन्ट भी लगाया गया है। यह असलियत है। ये देखिए आप, दिखाइए मुझे। और ये तुषार कपूर की पिक्चर से प्रेरित है। तो मैं आज सबसे पहले बीजेपी से यह सवाल पूछना चाहती हूं, और मुझे दुख इस बात का है कि आप लोग भी उसको चला रहे हैं कि सर तन से जुदा जैसी गंदी बात इनके मन में आई कैसे आई? हमने तो गायब लिखा, हमारी कॉपी में तो ना मोदी जी का नाम है ना बीजेपी का नाम है। आप उड़ता तीर क्यों पकड़ रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है ये मोदी जी? क्या आप मान रहे हैं कि वो गायब है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूं सर तन से, एक मिनट रूबिका जी मुझे बोल लेने दीजिए। सर तन से जुदा जैसी गंदी बात आपके विषाक्त मन में आ सकती है, हमारे मन में नहीं आ सकती है। पिक्चर से प्रेरित एक पोस्टर है, पहली बात। और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूं रूबिका जी, और मुझे लगता है आप मुझे आगे बोलने का मौका दीजिएगा तो मैं बाकी बातें कहूंगी। ये अंतिम बात अपने शुरुआती वक्तव्य में कहना चाहती हूं। जब जिम्मेवारी तय होनी है, जब सरकार ने खुद माना है चूक होनी है, जब सरकार से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, पूरा सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन जो लोगों के मन में लोगों की बात कही जा रही है, तो ये पूरा तंत्र क्यों जुट जाता है ध्यान भटकाने के लिए? ये पूरा तंत्र क्यों हिंदू मुसलमान करने में जुट जाता है? और आज मेरा भी आपसे एक आग्रह है रूबिका जी, और मैं आपसे भी एक वादा चाहती हूं। आप बड़े पद पर अपने चैनल में हैं, आज मुझे भी आप एक वादा करिए। मैं सरकार के एक निर्णय से पूरी तरह सहमत हूं, पूरी तरह संतुष्ट हूं कि पाकिस्तान के किसी भी सिनेमा स्टार का, पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर को, पाकिस्तान के किसी भी ऐप को यहां पर बैन करना चाहिए, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को बैन करना चाहिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को यहां पर हैंडल नहीं चलाने देना चाहिए। लेकिन आज रूबिका जी मैं आपसे भी एक वादा चाहती हूं, आप लोग भी अपने चैनल पर हमारे हिंदुस्तानी मंच ये दो कौड़ी के पाकिस्तानियों को देना बंद करिए। वो आते हैं अनाप शनाप बोलते हैं, हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं। मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए आप, मैं आपको पहले ये बता, पहले मुझे बोलने दीजिए जो आप निवेदन कर रही हैं। तो आज आप भी एक वादा करिए। अरे वादा, आज आप भी एक वादा करिए, और मैं आग्रह कर रही हूँ आपसे। अरे आग्रह मत कीजिए, हम एक बहुत संवेदनशील प्लेटफॉर्म पर हैं। बेहैसियत पाकिस्तानियों को सुप्रिया श्रीनिधि हम सुन लीजिए, आज सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए बीजेपी क्या कर रही है उस पर भी चर्चा। ओके सुन लीजिए। मेरा मानना है यूट्यूब पर बैन, यूट्यूब के कुछ चैनल्स बैन होने के बाद, आवाज आ रही है कि नहीं? ओके भाई आवाज उन तक पहुंचाई जाए।
YouTube के कुछ चैनल्स बैन करने के बाद सुप्रिया श्रीनेत जी, ये क्लियर था, हमारा एडिटोरियल कॉल था, न्यूज 18 इंडिया ने बहुत सोच समझ के कॉल लिया है, कोई पाकिस्तानी मेहमान यहां पर नहीं आएगा, ये हिंदुस्तान की लड़ाई है और हिंदुस्तान अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ेगा। अच्छा, वो फोन उनका जो है वो कट गया है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, ऑडियो उनको नहीं मिल रहा है, वो ये बता रही हैं और इसीलिए इस बात पर हम लोग अग्री कर गए हैं। आप कह रही हैं कि गायब पोस्टर से आप लोगों ने इंस्पिरेशन लिया और आपने वो फोटो चिपकाया, लेकिन ऐसे टाइम पर टाइमिंग गलत थी ना सुप्रिया जी। सर तन से जुदा वाला अभी पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर और एक चेहरा आता है, एक बॉडी आती है जिसका सर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, एंड दैट इज द रीजन कई लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई है। ये इनसेंसिटिव है कि नहीं है, और वो भी ऐसे टाइम पर। रुबिका जी, आपने मुझसे एक सीधा सवाल पूछा है और अच्छा डिसीजन लिया है आपके ग्रुप ने, क्योंकि परसों तक तो मैं देख ही रही थी पाकिस्तानी आके अनाप शनाप बोलते थे। अच्छा डिसीजन है, उसके लिए मैं आपको शाबाशी देती हूं, आपके ग्रुप को साधुवाद है कि आप लोगों ने ये डिसीजन लिया कि पाकिस्तानियों को हम अपना मंच नहीं देंगे। आप टाइमिंग पर सवाल पूछ रही हैं। जिस दिन हमला हुआ था, और मैं फिर से बोलूंगी, उस पोस्टर में शरीर नहीं है, न पैर है, न हाथ है, वो गायब से प्रेरित है, मैं फिर से कहूंगी। लेकिन क्योंकि आपने टाइमिंग पर और संवेदनशीलता पर सवाल पूछा, तो मैं फिर से पूछती हूं आपसे, जब ये सारा देश आक्रोशित था, सारे देश में विस्मय था कि ये क्या हो गया, इतनी बड़ी बात, एक 4 दिन की सुहागन का दुनिया लुट गई, बीजेपी ये पोस्टर बना रही थी, घिबली कार्टून बना रही थी, उसी दिन ये घिबली कार्टून लगा। मैं मानती हूं जो हुआ वो गलत हुआ, मैं मानती हूं दरिंदों ने धर्म पूछकर माना, लेकिन क्या सत्तारूढ़ दल के पास यह वक्त था घिबली कार्टून बनाने का? मैं आपसे सवाल पूछती हूं, बीजेपी के अधिकृत हैंडल ने कर्नाटका ने नेता प्रतिपक्ष की फोटो ट्वीट करके आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी उसी दिन जिस दिन ये आतंकी हमला हुआ था, और उनसे एक कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात करी थी, पुलिस का एक्शन हुआ और ये डिलीट हुआ। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, आप इस देश के एक मुख्यमंत्री को और तमाम विपक्षी नेताओं को पाकिस्तान का एजेंट बताएंगे? हमें भी लोगों ने चुनकर भेजा इस देश में, हमसे भी इस देश में लोकतंत्र जीवित है। इस बात का जवाब देगी बीजेपी। और मैं अब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूं और आपके माध्यम से मैं आगे जी, चौधरी फवाद जो है वो जब आपके पोस्टर को ट्वीट करते हैं, रीट्वीट और रिकोट करते हैं, तब अच्छा लगता है क्या? पाकिस्तानियों के हाथ में फिर वो पोस्ट खेला हुआ नजर नहीं है। अरे कौन है, इससे क्या मतलब है? पाकिस्तानी तो जानते ही है ना, वो तो इस्तेमाल कर ही रहे ना इसका। बोलिए मेरे फोन पे करें, आपके फोन पे कोई ऑडियो नहीं आ रहा है। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ रुबिका जी, कौन है ये फवाद चौधरी? वो तो आप बताइए ना, कौन है, क्यों इस्तेमाल कर रहा है वो आपके, और ये लोग रीट्वीट कर रहे हैं पोस्ट को? कौन है ये आदमी? इसकी क्या हैसियत है मैं जानना चाहती हूँ, इसकी हैसियत क्यों बढ़ाई जा रही है इंडिया में? अरे भाई, आप ऐसा पोस्ट क्यों कर रहे हैं कि उसके काम आ रहा है? पाकिस्तान में बातें करता है, उसकी हैसियत 2 कौड़ी की ही क्यों ना हो सुप्रिया जी, उसकी हैसियत 2 कौड़ी की ही क्यों ना हो, लेकिन काम तो आ रहा है ना आपका पोस्ट, उसको क्यों आने दे उसको? अरे रुबिका जी, 50 लोग मोदी जी के पोस्ट को रीलीज करते हैं, मोदी जी को रीट्वीट करने वाले, मोदी जी के वीडियो साझा करने वाले वो लोग हैं जो औरतों को रेप की धमकी देते हैं, जो गंदी गंदी बातें लिखते हैं, मां बहन की गालियां लिखते हैं। तो क्या मोदी जी की जिम्मेदारी है सारी? मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसमें बिल्कुल सब एक पेज पर है। मेरे फोन पे फोन करवाइए पहले तो आप भाई, फोन करवाइए रुबिका जी। सबसे पहले तो आप लोगों से कहिए मेरे फोन पे फोन करवाइए, आपके फोन से आवाज ठीक नहीं आ रही, कोई आवाज नहीं आ रही है भाई। मैं पाकिस्तान का एक पुराना हमारे ट्वीट आपका इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कुछ तो आपके ट्वीट में ऐसा है ना जो उसको फायदा पहुंचा रहा है। क्यों पहुंचा रहा है? कौन है ये आदमी? कोई कहीं बैठा हुआ हमारा ट्वीट यूज करने लगे, उसके लिए मेरी जवाबदेही है। पाकिस्तान में बैठा हुआ है ना, जवाबदेही है जितने रेपिस्ट उनके। अरे भैया रुबिका जी, मुझे आप एक बात का जवाब दे दीजिए। आप ट्वीट करती हैं, आपके ट्वीट को कर कोई रेपिस्ट उसको लाइक कर दे तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं ऐसा ट्वीट नहीं करूंगी ना कि वो रेपिस्ट मुझे मेरे ट्वीट को लाइक कर दे। सुप्रिया जी, आप तो समझदार नेत्री हैं। आपके पोस्ट को बहुत ऐसे लोग लाइक करते हैं। अरे पाकिस्तान और लोगों में फर्क है कि नहीं? एप्पल एंड ऑरेंजेस लाइक करते हैं। यू आर कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस। Not at all. You are not willing.
You are not willing to understand what I'm trying to say. No. And I will say one more thing, रूबिका जी. अब क्योंकि चर्चा शुरू हो अच्छा गई नहीं, है. अब सुप्रिया जी रुकिए ना, पहले दो और मेहमान और उसके बाद मैं चर्चा शुरू करती हूँ. आपने अपनी पूरी बात कही है ना, मैं चाहती हूँ सुप्रिया एक मिनट, रूबिका जी एक मिनट, एंड देन प्लीज रूबिका जी एक मिनट है ना, प्लीज 30 सेकंड्स में अपनी बात रखिए आप. इनकी ठीक है, एक मिनट, ये तो जानबूझ के बोल रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, सब कुछ सुन रही है, ठीक है. अरे फवाद चौधरी की जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे मत बोलिए. रॉबर्ट वाड्रा की जिम्मेदारी है, बात कर रहे हैं. रॉबर्ट वाड्रा की जिम्मेदारी है, आपकी ज्यादा बेवकूफी वट्टीवार की जिम्मेदारी है, कर्नाटका के मंत्री की जिम्मेदारी है जिसने कहा कि हिंदुओं का धर्म पूछ के नहीं मारा गया. रॉबर्ट वाड्रा की जिम्मेदारी लेती हैं आप, जिसने कहा कि देश में हिंदुत्व बढ़ रहा है इसलिए मुसलमानों ने मारा. बकवास कर रही हैं यहां बैठ के, विकृत मानसिकता. मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ. सोशल मीडिया हंटर ऐसे लोगों के पास रहेगा तो ऐसे ही पोस्टर निकलेंगे. ये विकृत मानसिकता का परिचय है और ऐसे ऐसे लोगों के कारण कांग्रेस विकृत होती जा रही है. ओके अजय आलोक जी 30 सेकंड. सुप्रिया ऐसे ताहिर हुसैन एलईटी का काम करने वाला, ये बीच में बोल रही है फिर से. ना 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 ना, वट्टीवार की जिम्मेदारी लेंगी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेंगी, मैंने बोला है, मैंने कहा राहुल गांधी की जिम्मेदारी लेंगी, 30 सेकंड राहुल गांधी की जिम्मेदारी, 30 सेकंड आपके खत्म हुए. अजय आलोक जी, आपको अपनी जिम्मेदारी तो है नहीं. अजय आलोक जी, डॉक्टर आलोक 30 सेकंड आपके ओवर हुए. 30 सेकंड में सुप्रिया शनेत को दे रही हूं. फिर मेरे दो और मेहमान, आप भी जानते हैं, आप अपना वक्त निकाल कर आते हैं, दोनों इंतजार कर रहे हैं. सुप्रिया शनेत 30 सेकंड. तालिब मीर हिजबुल मुजाहिदीन का आदमी, इनका सोशल मीडिया का हेड था जम्मू कश्मीर में. ताहिर हुसैन इनका कार्यकर्ता एलईटी से संबंधित था. सैफुल्लाह को इन्होंने टिकट दिया, दुर्दांत आतंकवादी. आसिया अंद्राबी को इन्होंने बेटी बचाओ का चेहरा बनाया, पाकिस्तान जयकारा करती थी. ध्रुव सक्सेना से लेकर शुक्ला जो अरेस्ट होता है इलाहाबाद में, वो सारे मुखबिरी करते थे पाकिस्तान की आईएसआई के लिए. आप लेंगे उनकी जिम्मेदारी? क्या बातें करते हैं ये लोग. यहां पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है रूबिका जी, बजाय सवाल पूछने के कि प्रधानमंत्री कहां है, हम पोस्टर पर चर्चा करेंगे. क्या बात हो रही है यहां पर? बजाय ये पूछने के कि बजाय कश्मीर जाने के इस देश के प्रधानमंत्री बिहार क्यों गए, हम पोस्टर पर चर्चा करेंगे. बिल्कुल करेंगे. बजाय ये पूछने के कि हमारा बीएसएफ प्रधानमंत्री को जो करना है वो तो कर ही रहे हैं. पाकिस्तान की गिरफ्त में आप ही लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जो करना